श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन बिनवा बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न साय। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम पूज्य सद्गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटि सा नमन। परम आदरणीय हमारी विजया हो, सम्मान्य समस्त समिति के पदाधिकारीगण, संवेद समादरणीय सज्जन, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आज हम लोग दीपावली के शुभ उपलक्ष्य पर एकत्रित हुए हैं। ये दिन मिलन का दिन है और इसमें मिलते भी लोग हैं और जो कुछ गलतियां होती है उसके लिए कहते हैं भाई देखो, जो भी गलती सलती हुई होगी भूल जाना। संत महात्मा गण कहते हैं ये बड़ा सुंदर अवसर हम लोगों को मिलता है। आज के दिन भगवान श्री राम का पदार्पण अयोध्या में हुआ था। जैन साहित्य में है कि भगवान महावीर ने भी आज के दिन अरहंत प्राप्त किए थे, इसलिए लोग दीप उत्सव मनाते हैं। भगवान श्री राम आए, सर्वप्रथम कहाँ गए? अपनी मां कौशल्या के पास नहीं गए, सर्वप्रथम कैकेयी के पास गए। कैकेयी के पास जाने के बाद सबको जब मिल लिए तो मंथरा को नहीं देखा। तो भगवान श्री राम कहते मंथरा नहीं आई। का जिस दिन से आप गए हैं, जंगल गए थे, उसी दिन से अपने को बंद करके रख लिए। वो निकलती ही नहीं है, किसी को अपना चेहरा दिखाती ही नहीं है। भगवान श्री राम उनके यहां गए और भगवान श्री राम कहते हैं कि मां मुझसे कौन सी भूल हो गई जो आप मुझसे मिलने भी नहीं आई। मंथरा कहती है हे राम, तुझे मैंने बहुत कष्ट दिया है, इस कष्ट के लिए मुझे तुम सजा दे।
भगवान श्री राम कहते कि माँ कभी कष्ट किसी बालक को देती ही नहीं है। तुम कैसी बात कर रही हो? बार बार मंत्रा कह रही है कि मुझे आप कोई सजा दे। भगवान श्री राम सजा ना दे करके उनको एक आदर दिया। तभी हम लोग जानते हैं कि भगवान श्री राम पुरुषोत्तम कहलाए। मनुष्य सदैव उधेड़ बुन की जिंदगी में जीते रहता है, लेकिन जिनके मन अच्छे होते हैं वो सबसे अच्छे बन भी जाते हैं, सबके गले का हार बन जाते हैं। मन को अच्छा बनाना चाहिए। आज के दिन आप लोगों को यहाँ पर आमंत्रण दिया गया एक विशेष कार्य हेतु। क्या कार्य? मन में सदैव होता है कि जितने मेरे भाई बहन हैं सब के सब समृद्धिशाली हो, सब धनवान बने और अपने दोनों हाथ से उलझने की उनके जीवन में सौभाग्य प्राप्त हो। ये मेरी भावना रहती है कि सारे के सारे लोग समृद्धिशाली हो और दोनों हाथ से दान पुण्य करने की उनके अंदर में प्रेरणा हो। कहेंगे ऐसा कैसे होगा? गोस्वामी जी महाराज कहते कि सत्संग के माध्यम से होता है। इसलिए उन्होंने सबसे पहले कहा कि बुद्धि रूपी धन प्राप्त करेंगे तो सत्संग के माध्यम से। कहा मति, संसार में यश प्राप्त करेंगे बहुत सारे लोग धन प्राप्त करते हैं, तो कहा कृति भी फैलेगी। किससे? सत्संग के माध्यम से। अपने को अच्छे जगह ले जाने के लिए, उत्तम गति बनाने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं, कहां कहां नहीं जाते हैं। का उत्तम गति भी सत्संग के माध्यम से होगा। ऐश्वर्यशाली भी बनेंगे और साथ ही साथ अपनी भलाई होगी। कि इसका क्या प्रमाण है? एक बार की एक बात सुनाता हूं मैं आप लोगों को। एक परिवार था, वह परिवार घर में रहता था लेकिन एक दूसरे की बात को ठीक से मानता नहीं था। तीन बहुएं आ गई थी। अपने अपने कमरे में जाकर के अपने पति को भोजन करा दे, थाली ला करके रख दे। सुबह धोने के लिए आपस में कुछ उलझ जाए, हम नहीं तुम धो। संजोग से एक चौथा लड़का था, उनकी शादी हुई नहीं थी। उनकी शादी हो गई। जब छोटे लड़के की जब बहू आई
तो सज्जन परिवार के यहाँ की वो लड़की थी, सत्संगिनी थी। घर की दशा को देख करके वो समझ गई, सबों से हाथ जोड़ के कहती कि आप लोग सबको अपने अपने कमरे में आराम करें, मैं भोजन बनाती हूँ। भोजन सबको एक जगह बैठ के करेंगे। सबको एक जगह बैठ के भोजन करने लग गए। कल जितनी भी थालियां हैं सारी थालियां मैं धो लूंगी, बर्तन मैं धो लूंगी, आप लोग कुछ भी ना करें। अब सबकी अगर वो सेवा करेगी तो किसकी वो नहीं बनेगी। वो सबकी सेवा करने लग गई तो सब उनको मानने लग गए। अब उनके भी जो पति थे तो उन्हीं से पूछते थे, कोई बाजार उजार जाते थे तो पूछते क्या लाना है। तो आपस में पत्नी सब सोचने लग गई कि ये तो देखते हैं सबसे मालिक ये बनती जा रही है। धीरे धीरे उसके अंदर उसके घर में प्रेम बढ़ना शुरू हो गया। अब सब आपस में सब काम करने लग गए। स्थिति यह हो गई, उनके जो घर के ससुर थे, जब कहीं वो जाते थे तो उनसे ही पूछ के जाते थे, कुछ लाना है तो बोल दीजिए। और उनका स्वभाव था कि आप जा रहे तो कुछ भी लेते आइएगा। संजोग से एक दिन बाजार वो बेचारे गए हुए थे, आ रहे थे, कुछ मिला नहीं, भूल गया लाने वक्त। रास्ते में जब उधर से आ रहे थे तो का बहू ने कही थी कुछ भी मिल लेते आइएगा। तो उनको एक मजाक सूझा, तो क्या किया ससुर ने, एक मरा हुआ सर्प लाठी में टांग करके लेते आया। अब इस दृश्य को अच्छा तो नहीं कहेंगे कोई, लेकिन बहू से कहा, बहू आपके लिए एक अनोखा चीज लाया। तो उनका स्वभाव था, वो कहती थी कि जो कुछ लाए तो बाहर में खुट्टी पड़ी उस पर टांग दीजिए। तो खुट्टी में वो टांग दिया उन्होंने। संजोग से एक राजकुमार तालाब में स्नान कर रहा था, अपने गले का हार खोल करके रख दिया था। एक चिल्ल उड़ा, उसके हार लेकर के उड़ गए। तो खाने का पदार्थ तो है नहीं, तो वृक्ष पर वो खा नहीं पाए तो उसकी दृष्टि पड़ गई उस मरे हुए सर्प पर। अब वहां हुआ, चिल्ल गया और वो हार को खुट्टी में टांगा और सांप लेकर उड़ गया। राजकुमार जब घर गए का पिताजी मेरा हार तो खो गया, तो राजा ने घोषणा की कि किन्हीं को अगर हार मिल गया हो तो मेरे पुत्र को पहुंचा दें या यहाँ पहुंचा दें, मैं आपको कुछ न कुछ इनाम दूंगा। तो हार तो मिल गया उनको, घोषणा भी सुन लिए। पिताजी से कहा, अर्थात ससुर से कहा कि जाके पहुंचा दीजिए। अब मांगने की जब बारी आएगी तो मुझे बुला लीजिएगा, आपने कुछ मांगिएगा। कहा ठीक है, ऐसा ही होगा। ऐसा ही किया गया। मांगने की जब बारी आई तो बहू को कहा कि आप मांग लो, मेरी बहू ने ही दिया है हार। तब उन्होंने कहा कि देखिए, मुझे कुछ नहीं करना है, सत्संग करा दीजिए केवल, और कुछ नहीं चाहिए आपसे। घर की सफाई इत्यादि किया गया। दीपावली का दिन था, घर में दीपक इत्यादि जलाया गया और सत्संग का कार्यक्रम रखा गया। अब जब सत्संग कार्यक्रम को रखा गया
कहीं मां लक्ष्मी किसी के घर जाए या ना जाए, लेकिन सत्संग करने वाले घर जरूर जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। परिणाम ये हुआ कि इधर से एक काला लोठा लंबा चौड़ा निकला, तो दरवाजे पर खड़ी थी। कहा कि तुम कौन हो? कहा देखो मैं एक दरिद्र हूं। कहा कहां जा रहे हो? कहा अब मेरा इस घर में वास नहीं है। कहा क्यों? कहा इसलिए वास नहीं है कि अब यहां सत्संग होने लग गया, सब सुंदर ढंग से रहने लग गए। मैं तो वहीं रहता हूं जहां झंझट हुआ करता है, जहां अशांति होती है, जहां आपस में मेल नहीं रहता है, और जहां सदैव नोक झोंक अर्थात कचकच होते रहता है, वहां रहता हूं मैं। अपवित्रता में रहता हूं, पवित्र जगह में रहता नहीं। का अब कभी आएगा तो नहीं? तो दरिद्र कहता है अब मैं कभी नहीं आऊंगा, क्योंकि तुम्हारे यहां सत्संग होने लग गया, अब मुझे यहां स्थान मिलना संभव नहीं है। तो जब गांव देहात में जब क्या बोलते हैं, क्या खेलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? हाँ हाँ, तो क्या बोलते हैं आप लोग? हाँ, तो उस हुक्का से और हुक्की से क्या कहते, लक्ष्मी घर होने वाला नहीं है। इन सत्संग करेंगे तो अवश्य घर होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो दरिद्र जैसे गया तो उधर से मां लक्ष्मी आए। कहा आप कौन हो? कहा मैं लक्ष्मी। कहा कहां जा रही हो? कहा इसी घर में मुझे निवास करना है। कहा इस घर में निवास करना है? इतना दिन से कहा थी? कहा तुम्हारे यहाँ बराबर झंझट होता था, तो जहां झंझट होता है मैं वहां नहीं रहती। अब तुम्हारे यहाँ मुझे स्थान मिल गया है, मैं रहूंगी यहाँ। कभी जाओगे तो नहीं? तो लक्ष्मी माँ कहती है कि जब तक आपके घर में शांति, सुमति और सत्संग होते रहेगा, मैं कभी यहां से नहीं जाऊंगी। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। जहां सुमति होता है वहां संपत्ति आती है, जहां कुमति होता है वहां विपत्ति आती है। इसलिए अपने आप को सुमति बना के रखिए, सुंदर मति बना के रखिए। संत महात्मा गण कहते हैं और क्षमाशील बनिए। क्षमा को छोटे व्यक्ति नहीं करता है जी, सबसे काम बड़ा है क्षमा करने का। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन के उत्पात। कहा क्षमा बड़ों को चाहिए, छोटन के जो गलत काम है उनके। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन के उत्पात। का विष्णु के घट गयो भृगु मारी लात। का भृगु ने भगवान विष्णु को सर्प की सैया पर सोए हुए थे, उनको जाके एक लात मार दिया। क्या घट गया उनका? कुछ घटा? इसलिए क्षमा को शक्तिशाली ही करता है। क्षमा कमजोर व्यक्ति से नहीं होता, इसलिए क्षमाशील बनिए। संत महात्मा क्षमाशील के साथ दयावान बनिए। दयावान बनेंगे, क्षमाशील रहेंगे तो धर्म कर्म में अपने आप आगे बढ़ेंगे। इसलिए संतों ने कहा है कि जहां संत वचन रूपी सुधा मिल जाता है, अमृत मिल जाता है, वहां स्वतः सारे देव का निवास होता है। इसलिए संत महात्मागण कहते हैं कि सदैव ख्याल करना हम लोग को चाहिए कि हम लोग आपस में घर में अपने वाणी को माधुर्य बनाए,
वाणी में प्रेम हो, मिठास हो, करवाहट जहां हो उसको हटाने का प्रयास करें। और ऐसी स्थिति अगर बनेगी तो माताओं को लक्ष्मी का रूप क्यों कहा गया, फिर पता किया आप लोगों ने? करना चाहिए। उनमें एक सहनशीलता है, सहने की क्षमता है, उनके वाणी माधुर्य हुआ करते हैं, वे दयावान हुआ करते हैं। इसीलिए संत महात्मा गुरु ने कहा कि सारी माताएं मां लक्ष्मी स्वरूपा होती हैं। और जिस घर में माताओं की प्रतिष्ठा होती है, इज्जत होती है, उस घर में लक्ष्मी सत्ता स्वतः विराजती है। इसीलिए सबों से मैं कहूंगा कि आदर अवश्य दीजिए। आदर के पात्र भी हैं वो। भगवान श्री राम ने उस मंथरा को कितना आदर दिए, ये देखना होगा। जिस मां ने उनको घर से निकाला, वनवास दिए, उनको कितना आदर दिए। तो हम लोग को ख्याल करना पड़ेगा कि, कि आदर के पात्र होते हैं, उनको आदर दिया करिए। और एक बात सदैव याद रखिएगा, सत्संग में जो आते हैं, सत्संग में कोई व्यक्ति आवेंगे, अगर ठीक ठीक वो सत्संग करते हैं, जिनका अंतर साधना ठीक ठीक हो रहा है, वो पुरुष वर्ग में है तो देव हैं, और माताएं वर्ग में है तो देवी है। इसीलिए हम लोगों की यह प्रथा है देवी शब्द लिखने का। संतों ने कहा कि जिस घर में, जिस देश में नारियों का सम्मान हुआ करता है, वह देश, वह घर सबसे अच्छा होता है। इसलिए भारतवर्ष सबसे अच्छा देश है। गुरु महाराज के प्रवचन में है कि भारत देश ऐसा संसार में दूसरा कोई देश नहीं है। क्यों? नारियों का सम्मान होता है, प्रकृति का आदर करते हैं। यहां पर देखते हम लोग नदी का आदर करते हैं, वृक्ष का आदर करते हैं। हम लोग की संस्कृति सबसे उज्जवल संस्कृति है, सबसे श्रेष्ठ संस्कृति है। इसलिए हम लोग को ख्याल रखना चाहिए कि हम लोग को इस पर्व में, दीपोत्सव पर्व में, एक टाइम एकत्र जरूर होना चाहिए। इससे क्या होगा? एक प्रेम बढ़ता है। और प्रेम क्या है? तो संत कबीर साहब कहते हैं कि जिनके जीवन में प्रेम नहीं है, उनसे भक्ति नहीं होती। इसलिए कहा, प्रेम बिना जो भक्ति है सो निज डिंब विचार उद्रभण के कारणे जन्म गमाए सर। हम लोग केवल पेट पालने के संसार में नहीं आए, इतना ख्याल रखिएगा सब कोई, कि पेट पालने के संसार में हम नहीं आए हैं, केवल शरीर को बनाने के लिए नहीं आए हैं। संसार में केवल हम संपत्तिवान होने के लिए नहीं आए हैं, निज कर्तव्य को जानने के लिए आए हैं। संसार में निज कर्तव्य क्या है? निज कर्तव्य हम लोगों का है अपने आप का पहचान करना। और अपने आप को पहचान करने का ये मार्ग है, संतों ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। इसीलिए ध्यान सत्संग की बड़ी आवश्यकता है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, जो सत्संग करेंगे ना उनको रहने की कमी होगी, ना खाने की कमी होगी, ना पहनने की कमी होगी। विषम परिस्थिति भी देश में अगर आ जाएगा ना, संकट घड़ी में भी हो जाएगा ना, तो गुरु महाराज के भक्त कभी भूखे नहीं मरेंगे, उनको दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको सच्ची घटना सुना रहा हूं।
एक माँ बेटा, पिताजी का उम्र कम ही उम्र में उनका शरीर छूट गया। बेटा कमाने लायक नहीं, छोटा, और संजोग पिताजी का शरीर छोटा तो माँ को क्या बोलते, पैरालिसिस मार दिया, लकवा मार दिया। अब कौन खिलाएगा उसको? ये सच्ची घटना सुना रहा हूं आपको। तो गांव में मांग मांग के खाता था। किसी तरह से उसकी मां का इलाज हुआ। इलाज होने के बाद उसी अवस्था में कुप्पा घट गई। किसी तरह जाके गुरु महाराज को प्रणाम की। अब प्रणाम करने के पश्चात कहती है कि मुझे दीक्षा लेना है। उस समय गुरु महाराज दीक्षा देना बंद कर दिए थे। मरसल से प्रमन जी महाराज से कहते हैं कि उसको दीक्षा दे दो। एकदम गरीब, विचार कर लीजिए कि मांग की खा रही है, भिखारी अवस्था में है। जैसे दीक्षा लेकर के आए, घर आए, ये कुछ सुनी सुनाई कहानी नहीं सुना रहा हूं मैं, ये आंखों देखी कहानी सुना रहा हूं आपको। घर जैसे आए, छोटा सा बालक था, मात्र में 7-8 साल का था। उसको एक गाड़ी के ऑनर थे, उसने कहा कि तुम चलो मेरे यहां, रात भर रहना गाड़ी के साथ में, सुबह तुम चले आना। उसका कुछ तनख्वाह बांध दिया गया। अब क्या काम करेगा? जाता था, कुछ पैसा आता था। आपको मैं बता रहा हूं, अच्छा एज उनका हो गया तभी को मास्टर रखा पढ़ने के लिए अपने घर पे। मास्टर को बुला बुला कर पढ़ता था। और पैसे इतने उन्होंने अर्जन कर लिए उस समय, आज से लगभग करीब 40 साल पहले बता रहा हूं कहानी, कि आज भागलपुर में सुंदर सा घर बनाया है। कई बच्चे हैं, अच्छे अच्छे जगह हैं। तो पैसा जब इकट्ठा किया गया, सत्संग जुड़ा रही, प्रत्येक दिन सत्संग करता था, प्रत्येक दिन। मैं भी उनके घर में कई दिन जाकर सत्संग किया हूं। तो पहले जो उनका घर था तो फूस का था। गांव देहात में देखे होंगे आप लोगों ने, सुने भी होंगे कि कोठी होता है धान का। कोठी सुनते जानते हैं आप लोग? उस कोठी में दरखा होता है, बनाता है वो दरखा। उसी दरखा में उन्होंने कागज का नोट रखा था। घर में एक अलगनी थी, बांस की, लकड़ी की किवाड़ी, और उसी घर में गुरु महाराज को रखती थी, दरखा में। उस घर में ध्यान भी किया बैठ करके। आग लग गया उससे, वैशाख जेठ में कभी बहुत आग लगती थी उस समय, चैत वैशाख में आग लगती थी उस जमाने में। आग लग गई तो उसके घर भी जल गए। 15-16 घर जल गया था। और उसके घर जब जले तो सब घर जो जला तो सब घर का जो बर्तन था एल्युमिनियम का, सब पिघल पिघल के एकदम जस्ट क्या कहते हैं वो हो गया था, गुल्ला बन गया था। सबके सब कुछ जल गए। और मैं आपको सच्ची घटना सुना रहा हूं, आंखों के प्रमाण में देता हूं आपको। उसके घर के बांस नहीं जले, जिस घर में तस्वीर था गुरु महाराज का, ना बांस जला, ना कोठी का धान जला, ना चावल जला, ना ही वो कागज का नोट जला, जो का त्यों रह गया। ये सुनी सुनाई ने मैं देखी बता रहा हूं। इसीलिए विचार करना ये होगा,
और जब उसके घर में आग लगी तो जानते हो उन्होंने क्या की? आपको सुन के आश्चर्य लगेगा, बाहर में चुपचाप आंख बंद करके बैठ गई। और जब आग बुझी, इतना राख था, उस राख में मैं प्रवेश किया, इतना राख था नीचे जमीन से, लेकिन उस घर में जो जो वस्तुएं थी एक भी नहीं जला। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब गुरु कृपा करते हैं ना, तो लक्ष्मी माँ तो स्वतः आती ही है, क्योंकि लक्ष्मी है संतन की चेरी। मां लक्ष्मी का खूब आप सेवा कर लीजिए, लेकिन निश्चित नहीं है कि आपके यहां रह ही जाएगी। लेकिन संत चरण को पकड़ कर रहिएगा तो यहां से कभी वो छोड़ करके जाएंगे भी नहीं। इसीलिए मैंने आप लोगों को ये प्रत्येक वर्ष बुलाता हूं इस अवसर पर, कम से सत्संग का लाभ मिल जाए, और ऐसा लाभ मिले कि सबको समृद्धिशाली हो। ये भावना रहती है, और मेरे अंदर में और कोई भावना नहीं है। इसीलिए मैं कहूंगा, कोशिश कीजिए कि प्रत्येक वर्ष खूब बढ़िया से हम लोग सत्संग करें। और जानते क्या हो सत्संग करने से? गुरु महाराज कहते थे, जो सत्संग करते हैं उनके यहाँ स्वतः उन व्यक्तियों के द्वारा बहुत उपकार होता है। और आज का दिन उपकार करने का दिन है, याद रखिएगा। आज के दिन लोग कहते हैं कि आज के दिन कुछ नहीं करना चाहिए, सो बात नहीं। आज के दिन सत्कर्म करना चाहिए, अच्छे कर्म करना चाहिए। और अच्छे कर्म करने वाले के यहाँ का धन घटता नहीं है। उदाहरण देता हूं मैं आपको, पुराणम वर्णन है, विष्णु पुराण पढ़िए कभी कोई, उसमें स्पष्ट मां लक्ष्मी ने कही है भगवान विष्णु से कि हे विशेश्वर, मैं उनके पास सदैव रहती हूं जो उपकारी होते हैं, जो मेरे धन को सदुपयोग में लगाते हैं, उनसे मैं दूर भाग नहीं सकती। तो आज जो आप लोग ये सत्संग कर रहे हैं, इससे तो पता यही चल रहा है कि आप लोग उपकारी आदमी हैं, और उपकारी आदमी के पास से लक्ष्मी जाए ये कदापि संभव नहीं है। इसीलिए संत महात्मा ने कहा कि लक्ष्मी क्या है, तो उपनिषद में आया है, बिंदुनाद महालिंगम विष्णु लक्ष्मी निकेतनम देहं विस्माल्यं प्रोक्तम सिदम सर्वदेही नाम। बिंदुनाद महालिंग है, और इस देह को विस्मालय ठाकुरबाड़ी कहा। इसी में कौन कौन मां लक्ष्मी और कौन विष्णु है? तो बड़े प्रेम से कह रहे हैं कि बिंदु लक्ष्मी रूपा है और नाद विष्णु रूपा है। अब जो इसकी उपासना करेंगे, तो अब विचार करके मुझे बताइए कि इसकी उपासना करने वाले किन किन लोगों से पोषित होंगे? तो मां लक्ष्मी से, और मां लक्ष्मी से तो होंगे भी, और भगवान विष्णु से भी होंगे। बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहंग शिवालयं प्रोक्तम सर्वदेही नाम। बिंदुनाद महालिंग है, शिव शक्ति का घर है। देह को शिवालय कहा। इसमें क्या क्या मिलेगा? कहा बिंदु मां शक्ति स्वरूपा है, अर्थात शक्ति स्वरूपा है, और नाद शिव स्वरूप है। इसलिए हम लोगों को प्रयास करना चाहिए, शिव रूप में नाद है, शब्द है, और बिंदु रूप में शक्ति स्वरूप है। संत महात्मा गण कहते हैं इसीलिए बिंदु ध्यान करना चाहिए। इसलिए गुरु मां ने कहा बिंदु ध्यान विधि, नाद ध्यान विधि, सरल सरल जग में पड़ जाए। ये काम करिए, और ये काम जो कोई व्यक्ति करेगा, वो पहाड़ पे जाके करेगा ना, वहां भी उनको भोजन वस्त्र और रहने की व्यवस्था हो जाएगी।
जो कोई करेंगे, जहां कहीं करेंगे। इस जीवन ने जंगल में रह करके देखा है जी, और वो जंगल में रहा है जहां घर नहीं था, बहुत दूर तक पानी भी लाने के लिए कुआं से पानी निकालते थे, लेकिन वहां भी बढ़िया व्यवस्था थी हमारी, खाने की, रहने की, पढ़ने की। क्योंकि आप इसकी उपासना करेंगे तो किसी भी अवस्था में आप रहेंगे ना, आपकी रक्षा होगी। कहीं भी आप रहेंगे, जहां कोई परिचय भी आपका नहीं है, वहां भी आपको कोई न कोई पहुंचाने वाले हो जाएंगे। कीजिए तो। इसलिए संतों ने कहा कि मुलुक उदास को ले लीजिए। मुलुक उदास बेचारे घर में रहते थे, भजन ध्यान करते थे। लोग कहते थे खाली भजन ध्यान से पेट भर जाएगा, काम तो करो कुछ। मुलुकदास जी के मन में हुआ कि हो सकता है कि इन लोगों की कृपा से मैं खा रहा हूं। अच्छा, आज भगवान की कृपा है कि नहीं, मैं देख लेता हूं। बेचारे चले गए जंगल, घनघोर जंगल चले गए, और ऐसे जगह गए जहां कोई पहुंचे जल्दी नहीं। कहा नीचे रहो तो हो सकता कोई देख ले, तो ऊपर बैठ जाता हूं। तो सबसे घनघोर वृक्ष था, उसी वृक्ष में जाकर के छिप के बैठ गए। अब तो मुझे कोई न देखेगा, कौन खिलाएगा? भगवान के नाम में शक्ति है कि नहीं देखता हूं। अब वही भगवान का नाम ले रहे हैं। संजोग से मुसाफिर उसी होके जा रहे थे, देखा बड़ा सुंदर वृक्ष है, घना वृक्ष है, तो भोजन कर लेता हूं। तो रेडीमेड भोजन, दही चूड़ा चीनी की व्यवस्था लगा लिए। तीनों पत्थर में बड़े प्रेम से लगा लिए। तो उधर से घोड़े के टप टप की जब आवाज आई, तो तीनों मुसाफिर से हो सकता है को आ गया, गलत लोग भागा। अब भागा तो उन तीनों की भूख लगी हुई थी। करे ताजा भोजन लगता है, हम ही लोग को देख के तुमने रख दिया है, खोजो इधर उधर। खोजा तो लोग तीनों तो था नहीं। तो एक व्यक्ति की दृष्टि पहुंच गई वृक्ष पर, का यही रखा है नया भोजन, ताजा भोजन, लगता है इसमें कुछ न कुछ इसके भोजन मिला हुआ है। कहा उतरने के लिए? कहा नहीं उतरेंगे। कहा ऐसे नहीं सुनेगा, इसको पहले खिलाओ तब हम लोग खाएंगे। संजोग से क्या हुआ, लिया एक पत्तल व्यक्ति ने, एक व्यक्ति डंटा लिया। कहा खाओ खाओ, इसके मन में काला है, जरूर जहर मिलाया है इसमें, पहले इसी भर पेट खिलाओ पहले, तब जो बचेगा हम लोग खाएंगे। दाब दिया कस के, मुंह निकल गया और हुर हुर के खिला दिया। तब कहा उन्होंने, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मुलुका कह गए सबका दाता राम। तो बात समझ में आ रही है कि भगवान का नाम लेने वाला भक्त अगर भूखा रह जाए तो अपमान इनका हो जाएगा। ये कदापि नहीं हो सकता है। क्यों? नाम लेने से क्या क्या नहीं होता है। नाम लेने से अगस्त मुनि सातों समुद्र को पी गए। नाम लेत भव सिंधु सुखाई, सारे नाम लेने से सारे समुद्र सूख गए। तो भोजन नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। हमारा काम नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। भजन के प्रभाव से ही आज हम लोग कुछ न कुछ काम हो जाता है। भजन ना होता तो काम नहीं होता। आज द्वारिका में हम लोग व्यवस्था खराब थी क्या? जो जो द्वारिका गए हैं व्यवस्था देखे होंगे। कुछ लोग तो ऐसे भी कह रहे थे कि जो चीज हम लोग कभी खाने नहीं मिला, वो चीज हम लोग को यहां मिला खाने के लिए। तो कहने का अभिप्राय मेरा ये था कि व्यवस्था किन की? वो आप लोगों के भजन की व्यवस्था थी। अगर आप लोग भजन ना किए होते तो इतनी व्यवस्था थोड़ा होती। कि जो भजन करेगा
उनकी व्यवस्था अच्छी होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। कोई तो यहां तक कहते थी तो पार्टी की तरह व्यवस्था की है, इस तरह तो पार्टियों में व्यवस्था नहीं होती है। क्यों कहते थे? ये भजन का कृपा है, इसलिए भजन करेंगे तो सब कुछ मिलेगा। संत महात्मा गण कहते हैं कि जीवन में भजन करिए मन लगा करके। भजन नहीं होगा और खोजिएगा सब कुछ तो संभव नहीं है। भजन करने वाला का सब कुछ मिलता है जी, मान भी मिलता है, सम्मान भी मिलता है, वस्त्र भी मिलता है, सुंदर सुंदर वस्त्र मिलता है। जो भजन करते हैं, भजन करने वाले की सेवा भी जो करते हैं उनको भी अच्छा मिलता है। हमारे यहाँ कुंदन रहता है, वो रेमंड्स का कपड़ा पहनता है। सोचिए वजह क्या है? वजह है कि भजन करने वाला का सेवा करता है। यहाँ जितने लोग आते हैं सेवा करता है, तो सेवा करने वाले को मिलता है। इसे सदैव याद रखिएगा जीवन में कि जो भजन करेगा उनको सब कुछ मिलेगा। गुरु महाराज कहते थे कि भजन अगर कोई भी करेगा उनको मिलेगा, क्योंकि भजन के प्रति माँ का आकर्षण हुआ करता है, माँ लक्ष्मी का आकर्षण हुआ करता है। इन संतों ने कहा कि मनोयोग पूर्वक हम लोगों को भजन करना चाहिए। अब रह गई बात किस तरह भजन करना चाहिए। थोड़ा सा इधर उधर होगा तो हाथ से सरक जाएंगे लक्ष्मी, लेकिन भजन करते रहेंगे, दोनों हाथ उलझते रहेंगे तब भी नहीं जाएंगी। ये भी ख्याल रखिएगा, क्योंकि भजन में वो ताकत है, खूब दीजिएगा तब भी नहीं जाएगी। क्योंकि यहां से जाना नहीं चाहती। क्यों? एक बार भगवान विष्णु से मां लक्ष्मी कहती है कि मुझे धरती पर जाना है। भगवान विष्णु ने कहा वहां जाओगे ठीक से रह पाओगे? कोई ठीक से सुरक्षित नहीं रखेगा तुमको। का एक बार जाके देखती हूँ, वहां तो संत लोग हैं, उनके पास कहते वो तो रखेंगे तुमको नहीं। करके जाकर देखती हो। और जब वहां से धरती पर आई तो लोगों ने देखा मां लक्ष्मी आ गई, तो पकड़ने के दौड़े, तो मां लक्ष्मी भागी। भागे तो पीछे के सारे बाल उखड़ गए, साफ हो गए। संत की कुटिया में गई, संत की कुटिया में गई तो माथा टेकती रही, माथा फोड़ती रही, का यहां जगह नहीं है। भगवान विष्णु के पास जब गई घूम कर, का इधर फट गया इधर साफ हो गया, बात क्या है? का संसार के लोगों ने तो पकड़ने का बहुत प्रयास किया तो कुछ बाल उखड़ गए। का इधर का संतों के चरणों में मैंने बहुत माथा पटकी तो रखे ही नहीं। भगवान विष्णु कहते हैं, सो सुनिए क्या कहते हैं। खा देवी सुनो, संत के पास रहना अगर चाहती हो तो उनके भक्तों की सेवा करती रहोगी तो सब दिन संतों का दर्शन होते रहेगा। इसीलिए ख्याल रखिएगा कि जो भक्तों की सेवा हो रही है तो संतों की कृपा से हो रही है। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि संत को पकड़ के रहिएगा, कभी दुख में नहीं रहिएगा, और मां लक्ष्मी को पकड़ के रहिएगा तब भी दुखी में रहिएगा। क्यों? कि पूर्ति, सब कुछ की पूर्ति मां लक्ष्मी से नहीं हो सकती। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं कि आज गणेश और मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं। ये दोनों की पूजा करते हैं। किस चीज से करते हैं पता किए? आज के दिन कमल फूल की बड़ी प्रधानता है।
कमल फूल बहुत रुपये में बिकता होगा आज, जो बेचता होगा। क्यों? पूछिए क्यों? कमल फूल प्रिय है मां लक्ष्मी को, उनके हाथ में एक फूल होगा, कभी चित्र में देखिएगा कमल फूल रहता है, प्रिय है। जो व्यक्ति अगर अपने आप को ऊपर उठा के सहजदल कमल में चला गया, तब बताइए कितना प्रिय होंगे वो। उनके पास से कभी वो जाना चाहेंगे? तो इसलिए मैं कहूंगा कि अंतर साधना कीजिएगा तो कभी आपसे नहीं जाएगी वो, कभी आपसे अलग नहीं होगी। दृष्टि टिके, मन टिके, तब होगा। इसके लिए सदैव ख्याल करिएगा कि हम क्या करते हैं। मन को ठहराइए, दृष्टि को ठहराइए। मन ठहरेगा, दृष्टि ठहरेगी, तो मां लक्ष्मी रूपी बिंदु को प्राप्त कर लेंगे। और कहीं शब्द मिल गया बिंदु में, तो संत पलटूदास जी महाराज कहते हैं कि बिंदु में तहा नाद बोले रैन दिवस सुहावनम, पलटूदास सोई जन विष्णु स्वरूपनम। किस तरह को है? का विष्णु के स्वरूप हो जाते हैं। कौन कौन सेवा करेंगे आपके? महायोग गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं, जाके घट बिंदनाद जरे, ताका चरण बंदन महेश करे। इसलिए इस चीज को जीवन में उतारिए, जीवन में इसको अमूल निधि मानिए, अमूल धन मानिए। इसका कोई मूल्य नहीं हो सकता है, सबसे मूल्यवान धन, इसे कोई मूल्यांकन कर ही नहीं सकता है। कितनी बड़ी ये पूंजी है मालूम है? संत महात्मा गण कहते हैं, कोई अगर व्यापारी बहुत बड़ा है, अगर वो अपना स्थान स्वर्ग में बनाना चाहता है और बहुत वर्षों नहीं, बहुत हजारों लाखों वर्षों तक अगर स्थान बनाना चाहता है, कितना खर्च करना पड़ेगा? कोई मूल्यांकन नहीं है। लेकिन जिन व्यक्तियों ने अपने अंदर में बिंदु का उदय कर लिया है, उन व्यक्ति के विषय में बता रहा हूं, वो जब तक रहना चाहेंगे रह सकते हैं, लेकिन वो रहेंगे वहां नहीं। कहीं क्यों नहीं रहेंगे? ये भक्ति का ये जो बिंदु रूपी बीज है, ये बीज जानते हैं संत के पास ले आएंगे। इसीलिए संत कबीर साहब ने कहा, भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म लेता वो संत के संत। वो संत बनेंगे, सबसे ऊपर होंगे। स्वर्ग को कौन पूछे? स्वर्ग से ऊपर कौन सा ऊपर? संतों ने कहा जहां कोई स्थान ही नहीं है, उधर जाने की इच्छा उसकी बढ़ेगी। और जहां से हम आए हैं, कहां से आए हैं? हम लोग सब के सब उस परम पिता परमात्मा से आए हैं। परमात्मा को कितना आनंद है, कहीं पूछे? कितना उनको आनंद होगा? जितना आनंद उनको है, उतना आनंद हम आपको है। जितना शक्तिशाली वे हैं, उतने शक्तिशाली हम आप सबको ही हैं। लेकिन क्यों नहीं है? उनके पास कोई दुख नहीं है, हमारे पास दुख क्यों है? एक आवरण के कारण। आवरण मुक्त हो जाएंगे, कोई दुख नहीं रहेगा। संत महात्मा गण कहते, इसी आवरण को तोड़ने के लिए
यही बिंदु ध्यान है और ना ध्यान है। इसलिए हम लोग को रोज इसका अभ्यास करना चाहिए। और जो रोज अभ्यास करेंगे तो रोज किनकी पूजा करते हैं? लक्ष्मी और भगवान विष्णु की, माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की। इसलिए संत महात्मा कल कहते हैं खूब कीजिए इसका अभ्यास। जितना अभ्यास कीजिएगा उतना आप आगे बढ़ते जाइएगा। गुरु महाराज धन लेते नहीं थे, पैसा तक नहीं लेते थे। तब भक्तों ने कहा गुरुदेव अगर नहीं लीजिएगा तो कैसे काम चलेगा? जबरदस्ती लोग देते थे। देखा है मैंने जीवन में बहुत सारे महात्माओं को, नहीं लेते फिर भी जबरदस्ती देते। इसीलिए कोशिश कीजिए कि हम खूब भजन ध्यान करें। और जब भजन ध्यान करेंगे तो इतनी स्थिति अच्छी होगी, थोड़े में भी बहुत सुखी महसूस करेंगे, आनंद महसूस करेंगे। मन दुख सुख में भटकता है, याद रखिएगा, लेकिन मन का दुख सुख आपका काम नहीं है, सदैव याद रखिएगा। मन अलग है और आत्मा अलग है। दुख सुख मन को होता है, मान अपमान मन को होता है, इच्छा द्वेष मन में होता है, घृणा और सत्कार मन में होता है, लाभ हानि मन में होता है। ये सब मन का खेल है। आप आनंद स्वरूप हैं, आप सत्य स्वरूप हैं, आप चिदानंद स्वरूप हैं। इसीलिए संत महात्मा ने कहा आप ये नहीं है, दुख सुख के झमेले में आप नहीं हैं, आप सबसे अलग हैं। इसीलिए सबसे अलग है तो अलग दिखना भी चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मैंने मनुष्य को अपने जैसा बनाया है। जितनी शक्तिशाली स्थिति परमात्मा में होगी उतनी क्या कहते हैं हम आप में भी शक्ति होगी। अंतर इतना ही है कि आवरण से हम लोग युक्त हैं, इसीलिए शक्ति का ह्रास है। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूं कि सबके अंदर में वो शक्ति है उभरे। उभरेगा कैसे? ध्यान के द्वारा। इसलिए सबको ध्यान करने की चेष्टा और प्रयत्न करेंगे। और मैं पुनः गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ जितने भी सत्संग में आते हैं सब के सब संपन्न हो, समृद्धिशाली बने, सब के सब आनंदित रहे और इतने उदार बने सब के सब कि लोग देखे तो कहे कि संत मत के सत्संगी जा रहे हैं। इसीलिए दोनों हाथ से उलझने की ताकत आप लोगों में इतनी आ जाए कि लोग देख देख करके लोग कहे कि हाँ ये संत मत के सत्संगी हैं और महर्षि में परमानंद जी महाराज के सब शिष्यगण हैं। तो गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ, हे पूज्य गुरुदेव सबों को अंतर बाहर दोनों तरफ समृद्धि बनाए, दोनों में इनकी महानता बढ़े। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के दिन सब कोई प्रेम से हम लोग रहेंगे और सब दिन प्रेम से रहने की चेष्टा और प्रयत्न करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। आप लोगों को